जी हाँ, आप भी ठीक हो सकते हैं बिना किसी दवा, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी दर्द के और पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से। नमस्कार, आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कायनात के अंदर जो मसाइल फैले हुए हैं, जैसे एक मसला जोड़ों में दर्द है, इसको लेके अनगिनत लोग परेशान हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि जोड़ों का दर्द असल में है क्या, आया ये कहां से। जोड़ों का दर्द है, हमें इसका इलाज करना चाहिए, या जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द हो रहा है उसका इलाज करना चाहिए। मेरे भाइयों, ये जो हमारे मेन जॉइंट है, ये जो हमारे नी के घुटने के जॉइंट है, ये जो हमारे हिप के जॉइंट है, ये जो हमारे छोटे छोटे जॉइंट है, हकीकत में इनको दर्द होता है। हकीकत में एक साइन है, सिस्टम है कि इस बॉडी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से जो हम बॉडी को एनर्जी चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं रही। अब उस एनर्जी को ना मिलने की वजह से ये जॉइंट अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। अब जो जॉइंट प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में दुखन है, जोड़ों में सूजन है, उसमें स्टिफनेस है। हमें दर्द की दवा नहीं लेनी थी, हमें तो उस सबब को जानना था कि किसकी वजह से ये जोड़ों का दर्द हो रहा था। अब ये जो जोड़ों का दर्द है, हकीकत में तो वो जितना उस जोड़ों का एनर्जी का लेवल चाहिए था वो नहीं मिला। तो हम उस एनर्जी प्रोवाइड करते, तो हमने क्या किया, हमने पेन किलर लेना शुरू किया। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि घुटनों में दर्द की जो सबब है वो है एनर्जी को ना मिलना। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो जॉइंट पेन हो रहे हैं, जो जोड़ का दर्द हो रहा है, घुटनों का दर्द हो रहा है, ये ठीक हो सके। इसके लिए सबसे पहला काम, दर्द को ठीक करने से पहले उस दर्द की वजह है उसको जानना है, उसको तलाश करो कि वो सबब क्या है, वो रूट कोज क्या है, और उसके पीछे एक सबब मिलेगा, और वो सबब है जिसमें को प्रॉपर एनर्जी ना मिलना। अब एनर्जी किसमें देनी है? एनर्जी देनी है आपके स्टमक को, और स्टमक खाने को डाइजेशन करेगा और खाना हजम करेगा, और हजम शुदा खाना जूस करेगा, वो बदन का जूस बन के खून में आएगा, और खून प्रॉपर वो एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। मगर मेरे भाइयों, आपका पेट खराब है, खाना हजम नहीं हो रहा है, और खाना हजम ना होने की सूरत में आपको गैस, एसिडिटी है,
अब उस गैस राइटर की वजह से आप एक बात बताई, जिसमें मैदा खराब होगा, उसके जोड़ों में दर्द होगा। ये जो मैदे का खराब होना है वो जोड़ों के दर्द का सबब है। तो हमें को इलाज करना था। अब मैदा खराब है, इसकी वजह से हजम नहीं हो रहा है और उस खाने के हजम ना होने की वजह से जिस्म को एनर्जी नहीं मिल रही और उस एनर्जी ना मिलने की वजह से जो जोड़ है, बड़े जॉइंट है, वो अपना काम, अपनी परफॉर्मेंस अदा नहीं कर पा रहे हैं। अब मैदा खराब था तो उसकी वजह से ये सारे मामलात हुए और हमने क्या किया, पेन किलर लेना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, ये जो पेन किलर में इतनी केमिकल है जो पेन को किल करता है, ठीक नहीं करता। पेन किलर लोगे, वक्ती तौर पे ये पेन किलर हमें सेंसलेस कर देता है। उस पेन को जो हमारा ब्रेन फील कर रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। अब जब तक उस केमिकल का असर रहेगा, ठीक रहेगा। जब उस केमिकल का असर खत्म होगा, वो फिर महसूस करना शुरू कर देगा। उसकी वजह से फिर रिपीट करना पड़ेगा और ये 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 माह, 4 माह, 10 माह, 1 साल, 2 साल, 10 साल कंटिन्यू पूरी जिंदगी ये प्रोसेस करना है। मैं आपके घुटनों के दर्द का, ये आपके बड़े जोड़ दर्द होते हो या छोटे जोड़ दर्द कहते हो, इसको कोई नाम दे दो। आप इसको ऑर्थराइटिस का नाम दे दो, आप इसको ओस्टोमिलेशिया नाम दे दो, ऑर्थराइटिस का नाम दे दो, इसको रूमाकोस ऑर्थराइटिस का नाम दे दो, ऑर्थराइटिस का नाम दे दो, आप इसको गॉट का नाम दे दो। मेरे भाइयों, कोई नाम दे दो, हकीकत में तो जोड़ दर्द ही कहते हैं। जब तक उस केमिकल का असर रहेगा वो दर्द ठीक रहेगा। जब उस केमिकल का असर खत्म होगा तो उस दर्द को फिर महसूस होगा। उसकी वजह से फिर मेडिसिन रिपीट करना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 माह, 2 माह, 10 माह, 1 साल, 2 साल, 10 साल कंटिन्यू पूरी जिंदगी ये प्रोसेस करना है। मैं आपके घुटनों की दर्द का या कोई भी जोड़ों के दर्द का, चाहे आपके बड़े जोड़ दर्द हो या छोटे जोड़ दर्द करते हो, सबसे पहले हम अपने मैदा को यानी अपने पेट को ठीक करेंगे। और पेट कैसे ठीक करेंगे मेरे भाइयों? इसकी तेजाबियत को, एसिडिटी को और गैस्ट्राइट को ठीक करना है। एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस को ठीक करेंगे। सबसे पहले हम खाने पीने की तरीका को बदले। जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए, घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए खाने के आधा घंटा पहले पानी पी लो। खाने के बाद 45 मिनट के बाद पानी पी लो। अब आधा घंटा पहले पानी क्यों पीना चाहिए, इसको समझें। जब हम आधा घंटा पहले पानी पिएंगे, पेट भर के पानी पिएंगे, तो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में इतनी सर्कुलेशन होगी, एसिड की सूरत में, रुद्रू की सूरत में, डाइजेशन की सूरत में, वो सारी इस पानी में डाइल्यूट हो करके 2 मिनट में मैदे से निकल जाएगी। मैदा साफ सुथरा हो जाएगा। अब एक लुकमे को
यानी एक निवाले को एक लुकमे को 32 बार चबाओ। जब आप 32 बार चबाओगे तो वो खाना बन क्या जाएगा मेरे भाइयों? दांत 4 किस्म के होते हैं, 1 नोक वाले, 2 नोक वाले, 3 नोक वाले, 4 नोक वाले। अब 1 नोक वाले का काम क्या है? काटना। 2 का काम क्या है? फाड़ना। और 3 का काम है चीरना। और 4 का काम है पीसना। अब दांतों को बनाया कैल्शियम का, स्टोन का, पत्थर का। अब जो काम पत्थर को करना था, कैल्शियम को करना था, क्या वो हमारे मैदा को फाइबर का है वो कर पाएगा? तो काटना भी, फाड़ना भी है, चीरना भी है, पीसना भी है। उसके रब ताला ने, ईश्वर ने दांत दिए, इसके लिए ईश्वर ने दांतों को 32 बनाया। एक लुकमे को यानी एक निवाले को 32 बार चबाओ। जब आप 32 बार चबाओगे तो क्या बन जाएगा? वो बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब मैदे को यानी पेट को उस पानी को, लिक्विड को हजम होने में मुश्किल होगा ना। तो इससे ज़्यादा सिजेशन चाहिए ना, मैदे को काम करना पड़ेगा और मैदे के खराब होने की वजह से जोड़ खराब होगा, लिक्विड बन गया। अब उसको डाइजेशन करना मैदे को सालों हो जाएगा। और जब आप खाने को 32 बार चबाओगे, आपके मुंह का सलाइवा आपके खाने में जाएगा। अब ये जो सलाइवा है ये अल्कलाइन है। अल्कली जब एसिड में मिलती है उसको न्यूट्रल करती है और जोड़ों का दर्द एसिड की बढ़ने की वजह से होती है। और जब आप खाने को 32 बार चबाओगे, हर लुकमे को, हर निवाले को चबाओगे, चबाते जाओगे, उतना ज़्यादा सलाइवा आपके मुंह में जाता रहेगा। जितना सलाइवा आपके मैदे में जाएगा, सलाइवा अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है, एसिड के साथ मिलता जाएगा, उसको न्यूट्रल करता जाएगा। और यही बेहतरीन तरीका है मेडिसिन से बचने के लिए। हम क्या करते हैं? नसों पे दबाव डालते हैं। न्यूरोथेरेपी नसों पे दबाव डालता है, अल्कलाइन और एसिड को सामान्य करते हैं और आपका दर्द खत्म होता जाता है। ना कोई दवा है इसमें और ना कोई साइड इफेक्ट है और ना किसी मशीन की इसमें ज़रूरत है। तो एक बार न्यूरोथेरेपी का उपचार अवश्य लें ताकि ये पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाता है। या वो छोटे जोड़ का दर्द हो या वो बड़े जोड़ का दर्द हो, बॉडी में कहीं भी कोई भी जॉइंट का दर्द हो, वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से धीरे धीरे खत्म होता जाता है।